कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं ज़िया। वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे एक निहायत ही अहम और मौसर फंजीसाइड के बारे में, जिसका नाम है फोसिटाइल एल्यूमिनियम। ये फंजीसाइड ख़ासतौर पर पाइथियम, फाइटोफथोरा और डाउनी मिल्ड्यू जैसी ख़तरनाक बीमारियों के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है। दोस्तों, फोसिटाइल एल्यूमिनियम एक सिस्टमिक फंजीसाइड है और अगर इसके ग्रुप की बात करूँ तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप से बिलोंग करता है और ये पौधे के तने, जड़ और पत्तों, ये तीनों तरह से ये पौधे की हिफाजत करता है। और ये मैं आपको बता चलूँ कि ये आम फंजीसाइड से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये सिर्फ डिजीज़ के अगेंस्ट ही काम नहीं करता, बल्कि पौधे की जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, जो उसका दिफाई निज़ाम होता है, ये उसको भी मजबूत करता है। अब बात करते हैं फोसिटाइल एल्यूमिनियम के मोड ऑफ एक्शन की, कि ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों, ये फंजीसाइड 3 तरह से काम करता है। पहला तो ये फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, ये उनको ख़त्म करता है। सेकेंडली, अगर स्पोर्स बन जाते हैं और हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये स्पोर्स को आगे फैलने से रोकता है। और तीसरे नंबर पे ये पौधे का जो दिफाई निज़ाम होता है उसको मजबूत करता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना शानदार फंजीसाइड है। और इसी वजह से इस फंजीसाइड के अगेंस्ट फंगस का जो रेजिस्टेंस डेवलप करने का जो चांस होता है वो बहुत ही कम होता है। दोस्तों, अब आते हैं कि फोसिटाइल एल्यूमिनियम कौन सी बीमारियों के अगेंस्ट काम करता है। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है जिसके अगेंस्ट हम फोसिटाइल एल्यूमिनियम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में बताऊँगा। जैसे कि फाइटोफथोरा रूट रॉट है, उसके अगेंस्ट ये बहुत शानदार काम करता है। इसके अलावा पाइथियम डैम्पिंग ऑफ, तो डैम्पिंग ऑफ के अगेंस्ट अगर आपके प्लांट्स में, पौधों में प्रॉब्लम है तो आप फोसिटाइल एल्यूमिनियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, डाईबैग एक ऐसी डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी है कि जिसका पता ही नहीं चलता और जो आहिस्ता आहिस्ता से पौधे को ख़त्म कर देती है और एक ऐसी स्टेज आती है कि पौधा जो है ना दोबारा से रिकवरी नहीं हो पाता और पौधा वहाँ पे डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो डाईबैग के अगेंस्ट भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कलर रूट हो गया, रूट रॉट हो गया, तो ये सारी डिजीज़ हैं, ये सारी बीमारियाँ हैं जिनके अगेंस्ट आप फोसिटाइल एल्यूमिनियम को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका बड़ा ही शानदार रिजल्ट है। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये वो डिजीज़, ये वो बीमारियाँ हैं जो कि पानी या नाकिस जो हम इरिगेशन करते हैं उसकी वजह से वजूद में आती हैं। तो इनका जो ज़्यादातर जो चांस होता है वो ओवर वाटरिंग जब हम करते हैं तो उससे इसका चांस बढ़ जाता है, या जो है पानी के थ्रू जो इसके स्पोर्स आ जाते हैं और वो हमारे पौधों को ख़राब कर देते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि ये कौन सी क्रॉप्स, कौन से प्लांट्स के ऊपर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, प्लांट्स की भी बहुत लंबी लिस्ट है कि आप इसको जो है ना वैरायटी ऑफ प्लांट्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सब्जियों की बात करें तो टमाटर है, मिर्च, खीरा, और इसके अलावा अगर फलों की बात करें तो ऑर्चर्ड में इसका जो है ना इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, जैसे आम, किन्नू, माल्टा, सेब वगैरह। और इसके साथ साथ जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, हमारे नर्सरी के जो प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारे लॉन ग्रासेस हैं वहाँ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब कि एक लंबी लिस्ट है कि जहाँ आप फोसिटाइल एल्यूमिनियम को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जो डिजीज़ बताइए, इन डिजीज़ का आपको चांस लगता है या ये डिजीज़ आपके पौधों के अंदर हो गई है। अच्छा, अब बात करते हैं फोसिटाइल एल्यूमिनियम के डोजेज की, कि कितनी मिकदार, कितनी डोजेज आपने रखनी है। अच्छा, वैसे तो स्प्रे मेथड में अगर आप स्प्रे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए 2 से 3 ग्राम आपने फोसिटाइल एल्यूमिनियम लेना है 1 लीटर पानी के अंदर डाल के। उस हिसाब से आपने फिर ज़्यादा सोल्यूशन भी बना सकते हैं। 1 लीटर के हिसाब से आपने 2 से 3 ग्राम लेना है फोसिटाइल एल्यूमिनियम, और अगर ज़्यादा बनाएंगे तो फिर ये क्वान्टिटी आप बढ़ा देंगे। और अगर आपके प्लांट्स में जैसे डाईबैग या रूट रॉट या इस तरह कोई जड़ की बीमारी है तो वहाँ आपने स्प्रे नहीं करना, आपने वहाँ पे ड्रेंचिंग करनी है। ठीक है, वहाँ आपने ड्रेंचिंग मेथड अप्लाई करना है और वहाँ भी डोजेज आपने यही रखनी है, लेकिन वहाँ आपने स्प्रे की जगह ड्रेंचिंग करके आपने पौधे की ट्रीटमेंट करनी है। और ये ट्रीटमेंट जो है, अगर बीमारी आपको लगता है कि अभी ख़त्म नहीं हुई तो आप 10 से 15 दिन के वक्फे के बाद आप फिर दोबारा से भी फोसिटाइल एल्यूमिनियम की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर फोसिटाइल एल्यूमिनियम के हम बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये एक तो सिस्टमिक फंजीसाइड है और सिस्टमिक होने की वजह से ये माहौल, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी जो है नुकसानदेह नहीं है। इसके अलावा जो फंगस रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं तो इस फंजीसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप करने के चांस जो है ना वो बहुत कम होते हैं। और अगर आप इसको अप्लाई कर देते हैं तो ये डायरेक्ट पौधे के सिस्टम में चली जाती है। अप्स एंड डाउन ये दोनों तरह से ही ट्रैवल करके जो फंगस है, जो स्पोर्स होते हैं, ये उनको ख़त्म कर देती है। दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूँगा कि फोसिटाइल एल्यूमिनियम एक जदीद और बहुत ही मौसर फंजीसाइड है जो कि रूट रॉट और
फाइटोथोरा जैसी बीमारियों के लिए बेहतरीन इंतखाब है। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है फंगस से रिलेटेड या किसी भी फंजीसाइड से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।